हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। ठीक है, यानी आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है, और इससे पहले हम लोग रेशियो का खत्म किए थे। ये जितना भी रिलेटेड है सभी एसएससी और रेलवे के लिए है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए पहले इससे बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं हम, पास्ट एज। पास्ट एज करने मतलब कि पहले की आयु। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, परसेंटेज। परसेंटेज मतलब वर्तमान आयु जो अभी चल रहा है, जैसे किसी का। फ्यूचर एज, ठीक है, तो फ्यूचर एज मतलब भविष्य आयु, मतलब आने वाली आयु को फ्यूचर एज कहते हैं। ठीक है, और ये कुछ टर्म है जो इंग्लिश में यूज होती है, बिफोर या एगो। बिफोर या एगो को पहले कहते हैं, जैसे पहले। करंट मतलब वर्तमान, आफ्टर मतलब बाद। अब जैसे बात को समझिएगा कि मान लीजिए कोई लड़का है राम, और उसका भी वर्तमान उम्र, ठीक है, यानी करेंट एज। ठीक है, करेंट एज 28 साल है। ठीक है, क्या है, 28 साल। अगर बोला जाए कि 5 साल पहले उसका ए उम्र क्या था, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पूछा जाए। जैसे अगर आपके पास कि अगर आपका भी 20 साल उम्र हो रहा है और 5 साल पहले पूछा जाए, तो आप क्या कीजिएगा, 5 साल घटा दीजिएगा, यानी 20 में से 15 5 जाए तो क्या बचेगा, 15 वर्ष। अच्छा, अगर बोला जाए कि आपका वर्तमान एज अभी 20 वर्ष है, तो 5 साल के बाद क्या होगा, तो 5 क्या कीजिएगा, 5 साल बाद जाना, यानी 20 5 वर्ष जोड़िएगा तो 20 5 क्या हो जाएगा, 25 वर्ष। तो इसी तरह 5 वर्ष पहले बोला तो 28 में से 5 को घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 23 वर्ष। ठीक है, अच्छा अगर बोले कि 5 वर्ष बाद, ठीक, तो 5 वर्ष बाद बोलेगा तो यानी बाद कहने का मतलब कि जोड़ेंगे सर, 5 वर्ष बाद बोलेगा तो 28 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 33 वर्ष। तो बात को समझिए, पहले हमको किसी का भी एज पता करना है तो हमको वर्तमान पता होना चाहिए। वर्तमान पता रहेगा तो हम इजीली उसको पीछे भी ले जा सकते हैं और उम्र के अनुसार आगे भी ले जा सकते हैं। अब जैसा क्वेश्चन कहेगा, तो जैसे कुछ रिलेटेड टर्म है, इसको याद रखना कि बिफोर या एगो को पहले कहते हैं, करंट को वर्तमान कहते हैं, आफ्टर को बाद कहते हैं। ठीक है, तो चलिए लेके आते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पहला क्वेश्चन है आयु संबंधी प्रश्न, यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इससे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को आप देखिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा और आपसे क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, और एक तरीका से बता रहे हैं कि क्वेश्चन का कितना भी लेवल बदल दे आपसे बन जाएगा, बस कल वीडियो में अंत तक बने रहना है। जैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उदय और आर्यन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, तो उनकी आयु का योग 54 वर्ष है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। ऑप्शन जो भी है, तो अब आपके पास यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, उदय और आर्यन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:4। ठीक है, अनुपात मतलब क्या समझते हैं कि आपस में ऐसा अंक जो दोनों में डिविजिबल हो। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाए तो उसमें समझाए थे कि आपस में ऐसा अंक जो दोनों में कॉमन हो, जो डिविजिबल हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं कि x, ठीक है, दोनों में, तो 5x और 4x। फिर बोला जाता था उनकी आयु का योग, योग मतलब दोनों को प्लस, दोनों को जब प्लस कीजिएगा तो योग कितना दिया, 5 4 9, तो 9x बराबर कितना दिया हुआ है, 54 वर्ष। ठीक है, तो सिर्फ x का वैल्यू निकालेंगे तो 9 का टेबल से काटेंगे तो 9 छके क्या हो जाएगा, 54, क्योंकि इधर गुना में तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 9 छके 54। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 वर्ष। तो अब आपके पास बोला कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है, दोनों की वर्तमान आयु, तो उदय का वर्तमान आयु देखिए क्या हो जाएगा अब आपके पास, तो उदय का रेशियो क्या था, तो 5x था, तो क्या हो गया 5 और x का जगह पे 6, तो 6 25 कितना हो गया, 30 वर्ष। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए कि आर्यन का निकालिएगा, तो आर्यन के लिए कितना रेशियो दिया हुआ है, 4x, तो 4 गुना x की वैल्यू 6, तो 6 चौके 24 वर्ष। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या हो गया, पहले उदय फिर आर्यन, क्योंकि क्वेश्चन पहले उदय है फिर आर्यन है, तो दोनों को इसी का पूछा, तो सबसे पहले 30 वर्ष और 24 वर्ष, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। चलिए देखिए आप लोग के लिए दूसरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि दो छात्रों की आयु का अनुपात 5:3 है, एक दूसरे से 8 वर्ष बड़ा है, तो कम उम्र वाले छात्र की आयु क्या है। ठीक है, तो बोला मान लीजिए कि पहले दो छात्र है, ए और बी, जिनका अनुपात 5:3 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं 5x और 3x। फिर बोला एक दूसरे से 8 वर्ष बड़ा है, तो इसमें से बड़ा कौन सा है ये, तो देखिए जब भी बोले आपके पास बड़ा है या छोटा है, मतलब दोनों का डिफरेंसेस दिया हुआ है, तो आपके पास यहाँ पर कह सकते हैं कि 5x और -3x। ठीक है, जैसे आपके पास बोला कि आप लोग 2 भाई हैं, अब बोला कि आपसे 2 वर्ष बड़ा आपका भैया,
तो क्या कीजिएगा, बड़े उम्र में से छोटे उम्र को घटाइएगा तो पता चल जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर आपके पास सबसे बड़ा उम्र वाला कौन है, 5x है, और कम वाला कौन है, तो 3x। तो दोनों का क्या बोला कि 8 वर्ष बड़ा, तो दोनों का अंतर क्या हो गया आपके पास, 8 वर्ष। ठीक है, तो इसको आप घटा दिए तो 5 में से 3 जाए तो क्या बचेगा आपके पास, 2x इक्वल टू 8 वर्ष। तो आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला कि कम उम्र वाले छात्र, तो कम उम्र वाला कौन सा है, ये, यानी यहाँ पर x का वैल्यू कितना रखिएगा, 4। तो 3 गुना 4 क्या हो जाएगा आपके पास, 12 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन में है 12 वर्ष, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर बोलता है कि अधिक उम्र वाला, तो अधिक उम्र वाला कौन सा हो जाता है, ए। तो एक्स के जगह पे 4 रखते तो 520 वर्ष हो जाता। फिलहाल यहाँ पूछा था कम उम्र वाले। तीसरा क्वेश्चन लेकर के आए आप लोग के लिए। क्वेश्चन को पहले सुनिएगा। सुनीता और अनीता के वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। ठीक है, यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था तो सुनीता की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये सुनीता, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, सुनीता और अनीता का आयु का योग कितना दिया हुआ है, 40 वर्ष। यदि 4 वर्ष पहले यानी 4 ईयर एगो कितना दिया हुआ है, 3:1। तो रेशियो को हम कह सकते हैं यहाँ पर 3x और x। ठीक है, ये 4 वर्ष पहले है, तो जब 4 वर्ष पहले आपका अगर 10 साल है तो करंट एज क्या हो जाएगा, 4 साल पहले आपका 10 साल है। ठीक है, 4 वर्ष पहले आपका 10 वर्ष है। ठीक है, तो करंट एज क्या होगा, तो 10 + 4 यानी 14 वर्ष। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास 5 वर्ष पहले 12 वर्ष था, तो फिलहाल अभी करंट एज क्या हो जाएगा, तो 12 + 5, ठीक है, यानी 17 वर्ष। तो उसी तरह यहाँ पर 4 वर्ष पहले 3x + x था, तो यानी वर्तमान एज, वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 3x + 4, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x + 4, क्योंकि आपके पास 4 वर्ष पहले का उम्र दिया हुआ है। तो हमारा करंट यानी वर्तमान लाएंगे, हम क्या बोले थे कि पहले वर्तमान लाएंगे, तो हम 4 वर्ष को क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब बोला दोनों को वर्तमान आयु का योग, तो दोनों को वर्तमान आयु पता चल गया। अब उसका योग दिया हुआ है 40 वर्ष, तो अब इसका वर्तमान जब दिया है तो दोनों को आप क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 3x + 4x + 4 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 40 वर्ष। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4x, और 4 4 क्या हो जाएगा, 8 इक्वल टू 40 वर्ष। इसको इधर घटा दीजिएगा, प्लस है इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी 4x = 40 - 8 घट जाए तो क्या हो जाएगा, 32। 4x = तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 × 32, x की वैल्यू क्या हुआ, 8 वर्ष। और क्वेश्चन क्या बोला, तो सुनीता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान हम यहाँ पर ले आए हैं तो सुनीता के ही है ना, तो वर्तमान उम्र बोला जा रहा है सुनीता का, सुनीता का वर्तमान उम्र तो कितना है आपके पास, 3x + 4, तो 3x + 4, तो x की जगह पे कितना डालिएगा, 8, तो 3 × 8 + 4, तो 8 दिया क्या हो गया, 24, और +4, तो 24 4 क्या हो गया, 28 वर्ष। आपके पास यहाँ वर्तमान पूछा, और वर्तमान कितना है सुनीता का, तो 28 वर्ष। उसी तरह अनीता का अगर पूछा जाता तो अनीता के जगह पे आप क्या लिखते हैं, x + 4 था, तो x के जगह पे रिप्लेस करते तो आ जाता। ठीक है, अच्छा, जब आप वर्तमान ले आते हैं तो आपके पास अगर बोल देता है कि 5 वर्ष बाद क्या होगा या 7 वर्ष बाद क्या होगा, तो आप उसमें ऐड कर देते। तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि अमर और अजीत की वर्तमान आयु का अनुपात 8:7 है। वर्तमान आयु का अनुपात 8:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 9:8 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो आपके पास देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम अमर, और यहाँ पर अजीत। आप इसको छोटा से भी दिखा सकते हैं, जैसे अमर को ऐसे AM से दिखा दिया, अजीत को AJ से दिखा दी। ठीक है, अब उनकी वर्तमान आयु यानी वर्तमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दिया हुआ 8:7, यानी 8x और 7x कह सकते हैं। ठीक है, 4 वर्ष बाद यानी आफ्टर 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष बाद तो क्या कीजिएगा, अभी आपका करंट एज इतना है, मान लीजिए 8x है, 4 वर्ष बाद तो क्या कीजिएगा, 8x + 4 कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 7x + 4। पर इसका 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, आयु का अनुपात करने मतलब कि दोनों का डिविजिबल, अनुपात क्या होता है, डिविजिबल। तो हम कह सकते हैं 8x + 4, और इसको भी डिवाइड कर दिए तो 7x + 4। अब ये आपस में अनुपात हो गया, यही अनुपात क्या दिया हुआ है, 9:8 दिया हुआ है। क्या बोला कि उनकी 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु यही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, x अननोन है, तो x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको क्रॉस गुना करते हैं, तो करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 को इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर 8x + 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 9 को 7x + 4 से।
ठीक है, कैंची वाला गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए तो 8 चौक 8 क्या हो जाएगा 64x, ये 8 चौके क्या हो जाएगा 32, ये 9 सते क्या हो जाएगा 63x और 9 चौके 36। ये 63x को एक तरफ कर देते हैं तो 64x माइनस 63x, यहाँ पर 36 माइनस 32। ठीक है, अब देखिए 64 में 63 जाएगा तो क्या बचेगा x, और 36 में 32 जाएगा तो क्या बचेगा 4, यानी x की वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। और यहाँ पर बोला क्या गया है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो यानी अमित का अगर अमर का वर्तमान आयु निकालिएगा अमर का, तो अमर का आपके पास कितना वर्तमान 8x है, तो यहाँ पर 8 और x की जगह पे 4, तो 8 चौको कितना हो गया 32 वर्ष। ठीक है, अच्छा अगर अजीत का निकालिएगा वर्तमान उम्र तो क्या हो जाएगा आपके पास कितना, यहाँ पर 7x है तो 7 और x की वैल्यू कितना 4, तो 7 चौके 28 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर यही बोलता है कि दोनों का 5 वर्ष बाद उम्र बताइए, तो फिर क्या करते हैं हम लोग वर्तमान ले आए 5 वर्ष बढ़ा देते। ठीक है, तो फिलहाल अभी बोला था कि वर्तमान उम्र क्या है, एक एक टाइप क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है वीडियो को। तब यहाँ पर क्या हो गया 32 और 28, यानी ऑप्शन क्या हो गया सी। 2 क्वेश्चन ये आप लोग के लिए लाए, 2 प्रश्न आप लोग बना करके इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ करके सुना देते हैं। क्या है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है और उनमें से एक की आयु 30 वर्ष से अधिक है, तो उनकी आयु का योग होगा। ऑप्शन है 77 वर्ष, 220 वर्ष, 110 वर्ष, 120 वर्ष। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, गौतम और डोली की वर्तमान आयु का योग 32 वर्ष है, यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगी तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन क्या है 18, 14, दूसरा है 14 और 18, यानी पहले गौतम का फिर डोली का, 7, 12, 12, 9। ठीक है, आप लोग दोनों क्वेश्चन का आंसर बता करके कमेंट में बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा और थोड़ा इससे लेवल क्वेश्चन का लेवल बढ़ने वाला है। ठीक है, अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।